नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार पटेल सर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के बीच डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर लेकर आए हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्थागत नियोजन का। पहला टॉपिक है आज आपका संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन संस्थागत नियोजन क्या है? तो जैसा कि हम आप जानते हैं, किसी भी कोई भी संस्था हो, चाहे वह शिक्षण संस्थान हो या बैंकिंग संस्थान हो या बिजनेस का कोई संस्थान हो या कार्य करने का कोई भी संस्थान हो, हर जगह क्या होता है, नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह संस्थागत नियोजन क्या है? यदि शाब्दिक अर्थ इसका निकाला जाए या शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। योजना बनाना, इसका शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। ठीक, तो अब यहां देखिए संस्थागत नियोजन यानी किसी भी संस्था के अंदर आने वाले कमियों को दूर करने के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। किसी भी संस्था में होने वाली त्रुटियों को या होने वाले दुष्प्रभाव को या होने वाले कमियों को दूर करने के लिए संस्थागत नियोजन किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। किसी संस्था में यदि कोई कार्य आपको करना हो तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले कार्य शुरू कर देंगे या कार्य आप आरंभ कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक योजना बनाएंगे। जैसे यदि आपको शिक्षण क्रिया ही करनी है तो आप क्या करेंगे? क्या आप विद्यालय जाएंगे और तुरंत पढ़ाना आरंभ कर देंगे या कक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे और पढ़ाना आरंभ कर देंगे? नहीं। यदि आपको शिक्षण क्रिया करना है तो उसके लिए आपको पहले से क्या होगा, एक योजना बना के चलना होगा कि यदि हमारे कक्षा कक्ष में 40 मिनट का कालांश है या 35 मिनट का कालांश है और हमारा कोई टॉपिक है तो वह टॉपिक उस 35 मिनट में समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? हम बच्चों को समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे? क्या हम बच्चों के अनुसार अपनी शिक्षण क्रिया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक योजना बना के तब जाते हैं। इसी प्रकार से किसी भी संस्थान में यदि कोई कार्य करना हो तो हम क्या करते हैं, संस्थागत नियोजन करते हैं। अर्थात पहले हम उस संस्थान में आने वाली कमियों को या विसंगतियों को दूर करने के लिए एक योजना बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, संस्थागत नियोजन। अब हम चलेंगे संस्थागत नियोजन की परिभाषाओं पर।
संस्थागत नियोजन की परिभाषाएं। ध्यान दीजिए, संस्थागत नियोजन की परिभाषाएं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, संस्थागत नियोजन की परिभाषाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसा कि अर्थ में भी आपने समझा कि संस्था में होने वाले विसंगतियों को दूर करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे संस्थागत नियोजन कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। ध्यान दीजिए, संस्थागत नियोजन की परिभाषाएं। जेपी नायक के अनुसार, जेपी नायक ने क्या कहा है, किन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए भविष्य की कार्यविधि संबंधित लिए जाने वाली पूर्व निर्णयों का व्यवस्थित स्वरूप ही संस्थागत नियोजन है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जो सुविधाएं ली जाए या किस सुविधा से वह कार्य क्या हो, संपन्न हो। ध्यान दीजिए, डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने क्या कहा, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की मात्रा में एक मील का पत्थर है। अर्थात संस्थागत नियोजन यानी शिक्षण संस्थाओं की बात किया है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की मात्रा में एक मील का पत्थर है। अर्थात बिना संस्थागत नियोजन के शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता। आईएमबी बुच ने क्या कहा है, आईएमबी बुच ने कहा है, आवश्यकताओं तथा संसाधनों के आधार पर एक संस्था द्वारा निर्मित विकास व सुधार कार्यक्रम संस्थागत नियोजन कहलाता है। मतलब जैसी आवश्यकता हो वैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वह क्या है, उसके द्वारा उस संस्था का विकास होता है, उस संस्था का निर्माण होता है, जिसे संस्थागत नियोजन कहा जाता है। अगले में आप देखिए, प्रोफेसर सीपी के अनुसार किसी संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजना तैयार की जाती है संस्थागत नियोजन कहलाती है। अर्थात किसी संस्था के सर्वांगीण विकास यानी उस संस्था का चौमुखी विकास हो, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है वह क्या है, संस्थागत नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो यह हुआ आपका संस्थागत नियोजन की परिभाषाएं। अब हम लोग चर्चा करेंगे संस्थागत नियोजन के प्रकार पे। तो संस्थागत नियोजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जेपी नायक के अनुसार साधन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए भविष्य के कार्यविधि संबंधित लिए जाने वाली पूर्व निर्णयों को व्यवस्थित स्वरूप ही संस्थागत नियोजन करते हैं। मतलब जिसमें साधन सुविधा हर चीज क्या हो, उपलब्ध हो। यदि किसी कार्य को हम करें तो उसमें एक
जो अवधि होती है, जो समय है, जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, इन सब का ध्यान रखकर हम क्या करते हैं, संस्थागत नियोजन करते हैं, जिससे कि हमारे संस्था की किसी प्रकार से क्षति न हो। डब्ल्यू फ्रैंकलिन के अनुसार संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की मात्रा में एक मील के पत्थर के समान है। आई.एम. बी. बुच ने क्या कहा, आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर, मतलब जैसे जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो वह साधन क्या हो, उपलब्ध हो, फिर उसके द्वारा जो भी क्रियाएं हैं या जो भी कार्यक्रम है वह आसानी से किया जा सके, यही क्या है, संस्थागत नियोजन है। और प्रोफेसर सीपी ने क्या कहा, प्रोफेसर सीपी ने कहा कि किसी संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए जिस योजना की तैयारी की जाती है या जो योजना तैयार किया जाता है वही संस्थागत नियोजन कहलाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं संस्थागत नियोजन के प्रकार पे। देखिए संस्थागत नियोजन के प्रकार, तो संस्थागत नियोजन के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। कौन कौन से, अल्पकालिक नियोजन और दीर्घकालिक नियोजन। किसी भी संस्था की जो योजना बनाई जाती है या जो संस्थागत नियोजन है, यह दो प्रकार के हैं। एक अल्पकालिक नियोजन होता है, दूसरा दीर्घकालिक नियोजन। मतलब एक नियोजन क्या होता है, अल्प समय के लिए होता है, जैसे कुछ समय के बाद वह समाप्त हो जाता है, और एक नियोजन होता है जो क्या लंबे समय के लिए होता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के लिए। जैसे साधारण रूप में, यदि साधारण बोलचाल में आप देखिए तो हमारे माता पिता वो क्या करते हैं, एक योजना बनाकर कार्य करते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला पीढ़ी है वह क्या हो, किसी प्रकार का दुखी न हो या किसी प्रकार के कष्ट न झेले। इसके लिए वो तमाम प्रकार की योजना बना के रखते हैं, उस योजना के तहत चलते हैं। जैसे जीवन बीमा, LIC करवाते हैं, उससे क्या है कि हर एक सदस्य का जीवन बीमा करा दिए। अब आगे भविष्य उनका क्या होगा, अच्छा होगा। उनके समझ से, उनके द्वारा जो योजना बनाया गया उसके अनुसार, अब भविष्य में क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके अनुसार क्या था कि अगर हम आज कुछ कर देंगे तो हमारा आने वाला 2, 4, 10, 20, 50 साल क्या होगा, सुखमय होगा। तो इसके लिए उन्होंने योजना बनाया, लेकिन वह योजना क्या था, दीर्घकालिक नियोजन के लिए योजना बनाया उन्होंने, लंबे समय के लिए उन्होंने एक योजना बनाया। ठीक है, और अल्पकालिक स्मृति के लिए, जैसे हम आप अध्ययन कर रहे हैं, 2 वर्षीय कोर्स है, तो सोचते हैं इस वर्ष में जितना पढ़ना है केवल हम उतने की ही तैयारी करें, फिर अगला वर्ष जब आएगा तो देखेंगे, तो अगले वर्ष के लिए अगली बार तैयारी करेंगे। तो वह क्या है, अल्पकालिक स्मृति। मतलब एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, एक वर्ष के अंतर्गत क्रिया करने के लिए हमने क्या किया, एक योजना बनाया, अर्थात एक अल्पकालिक नियोजन किया, जिससे हम एक वर्ष के अंदर की गतिविधियों के विषय में अच्छे से कार्य कर सकते हैं, उतार चढ़ाव को सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ष के बाद अगर हमारा वही बनाया हुआ योजना काम आता है तो वह क्या होगा, दीर्घकालिक नियोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्पकालिक नियोजन केवल एक वर्ष के लिए, यानी 1 साल के लिए, सत्रीय कार्य के लिए ही बनाया जाता है, जबकि दीर्घकालिक नियोजन लंबे समय के लिए बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे। संस्थागत नियोजन के सोपान, अगर क्रमानुसार पूछे तो क्रमानुसार इस प्रकार से होता है। पहले कार्यक्रम का नाम, कौन सा कार्यक्रम है,
फिर उसके प्रभारी कौन कौन है, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, लक्ष्य क्या है, संसाधन क्या है, क्रियान्वित के चरण क्या हैं, मूल्यांकन और प्रबोधन। अर्थात किसी भी संस्था के लिए हम क्या करते हैं, संस्थागत नियोजन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस संस्था का क्या क्या काम है यह जानना जरूरी होता है। संस्था का क्या है, कार्यक्रम का नाम, यानी क्या काम है, कौन कौन से काम है, उसके विषय में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उस कार्य को करने के लिए कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, कैसे हैं, उनके विषय में जानकारी रखना अति आवश्यक होता है। उसके बाद वर्तमान में उस संस्था की स्थिति क्या है, उस संस्था की स्थिति क्या है, क्या वह संस्था सही है, सही स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, या जिस स्थिति में होना चाहिए उससे कहीं उच्च स्थिति में है, इसके विषय में जानकारी रखना चाहिए। लक्ष्य, उस संस्था की का जो लक्ष्य है क्या है, वह संस्था क्या हासिल करना चाहता है, उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। संसाधन, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन है कि नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस संस्था में वह सब संसाधन उपलब्ध है कि नहीं, जो संसाधन की आवश्यकता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, इसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। क्रियान्वित के चरण, और उस लक्ष्य को इस संसाधन के द्वारा हम कितने चरणों में यानी कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद प्रबोधन किया जाता है। तो यह है संस्थागत नियोजन के सोपान। इसके कुल 8 सोपान हैं। कितने, 8 सोपान हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं संस्थागत नियोजन की विशेषताओं पर। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, पहला है आवश्यकताओं पर आधारित। संस्थागत नियोजन की मुख्य विशेषता है कि वह क्या होता है, आवश्यकताओं पर आधारित होता है। क्या होता है, आवश्यकताओं पर। जिस प्रकार से उसकी मांग बढ़ेगी उस प्रकार से उसका नियोजन जरूरी होता है। तो मांग के अनुसार नियोजन होता है। ठीक, दूसरा विशिष्टता। संस्थागत नियोजन की एक विशिष्टता होती है, वह स्वयं में एक विशिष्ट होता है। तीसरा है अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। किसी संस्था के द्वारा किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का क्या हो, अधिकतम उपयोग किया जाए तो उसका क्या होता है, विकास होता है। जब उसका विकास होता है तो वह दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जाता है। आगे मानवीय प्रयासों का बढ़ावा। संस्थागत नियोजन की यह भी विशेषता है कि वह हमेशा क्या चाहता है, मानवीय प्रयासों का बढ़ावा चाहता है। मतलब मानवीय लोग क्या करें, उस संस्था में सहयोग करें। अगला उद्देश्योन्मुख। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। हर संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी कोई न कोई उद्देश्य होता है और उसी प्रकार से हर संस्था का कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए संस्थागत नियोजन किया जाता है, जिसके लिए मानवीय प्रयासों का बढ़ावा होना अति आवश्यक होता है। सहकारी, सहयोग, लोगों में आपसी भेदभाव न हो, मतभेद न हो। अर्थात किसी भी कार्य को करना हो, यदि संस्था के किसी भी कार्य को करना हो तो लोग क्या हो, एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे का सहयोग करना जानते हो, तब तो क्या होगा, संस्थागत नियोजन प्रभावित होगा। आगे राष्ट्रीय तथा राज्य की शैक्षिक नीतियों को प्रतिबिंबित करना। हर संस्था का एक लक्ष्य होता है
कि हम क्या हो, जिस राज्य में हमारी संस्था है वह क्या हो, उस राज्य में उच्च स्तर पर हो, या राष्ट्र में है तो राष्ट्र में ही क्या हो, उच्च स्तर पे हो। तो इसके लिए संस्थागत नियोजन अति आवश्यक होता है। आगे नवनीयता, नवीनता। हर संस्था में कुछ न कुछ नवीनता होना आवश्यक होता है। हर संस्था नया कुछ न कुछ नया करना चाहता है। अपने विकास के लिए वह दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करना चाहता है। तो संस्थागत नियोजन के द्वारा ही वह कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। तब संस्था में नवीनता पाई जाती है। आगे है समुदाय के सहयोग पर आधारित। बिना समाज के सहयोग के कोई संस्था चलने वाली नहीं है। चाहे वह शिक्षण संस्थान हो, चाहे वह बैंकिंग हो, चाहे वह मार्केटिंग हो, कोई भी संस्था हो, लेकिन बिना समुदाय के सहयोग पर वह संस्था चलने वाली नहीं। तो समुदाय के सहयोग पर आधारित क्या हो, संस्थागत नियोजन किया जाए, लोगों के हित के विषय में सोचा जाए, समझा जाए, तब तो संस्था चलेगा, अन्यथा संस्था नहीं चलेगा। तो ऐसा नियोजन किया जाए जिससे समाज का भी हित हो और संस्था का भी हित हो, तब संस्थागत नियोजन प्रभावी होगा। आगे है लोकतांत्रिक गठन। लोगों का गठन हो, लोग एक दूसरे से दूरी न बनाएं, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर क्या करें, कार्य करें। अगर संस्था के अंदर क्या है, मुख्य व्यक्ति से लेकर अर्थात मालिक से लेकर जो लास्ट पोजीशन तक है, लास्ट स्टेज पर कार्य करने वाले हैं, सब में क्या हो, एक प्रकार का संगठन हो, तब उसके लिए संस्थागत नियोजन प्रभावी होगा। अर्थात यह सब विशेषता संस्थागत नियोजन में पाया जाता है। अब हम चलेंगे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता व महत्व। तो संस्थागत नियोजन की क्या आवश्यकता है या क्या महत्व है, इस पे ध्यान देंगे। यह विद्यालय में विद्यमान साधनों के अधिकतम उपयोग पर बल देता है। अर्थात कह रहा है संस्था में यदि जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध हैं, यानी कार्य करने के जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध हैं, उसका अधिकाधिक क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। जैसे विद्यालय में यदि शिक्षण क्रिया करने के लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध है, तो उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, जिससे बालक के समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक। नंबर 2, यह संस्था द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं पर आधारित है। यह संस्था द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं पर आधारित है। अर्थात संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए पहले से उसका अनुभव जो प्राप्त है, उसके आवश्यकताओं पर ही क्या है, आधारित होता है। तीसरा, यह अध्यापकों की पहलकदमी को प्रोत्साहित करता है। यह अध्यापक की पहलकदमी को प्रोत्साहित करता है। अर्थात अध्यापक जो भी क्रिया करते हैं उसमें उनको हतोत्साहित नहीं करता है, बल्कि उन्हें वह क्रिया आगे करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता रहता है। यह मानवीय साधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर बल देता है। संस्थागत नियोजन, इसका यही महत्व है कि यह किस पे बल देता है, अधिकाधिक मानवीय संसाधनों पर बल देता है, कि जो भी कार्य करने के संसाधन हैं, उसमें जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन है उसका प्रयोग किया जाए। अध्यापकों को कार्य करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। संस्थागत नियोजन किसी भी अध्यापक को कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से क्या करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। कि यदि बालक को सीखने में कोई भी कठिनाई हो या शिक्षण क्रिया करने में कोई भी कठिनाई हो, शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो,
तो अध्यापक उसे एन केन प्रकारे किसी भी प्रकार से दूर कर सके। ठीक है, तो यह रहा संस्थागत नियोजन की आवश्यकता व महत्व। और भी टॉपिक हैं, जैसे यह अध्यापकी कार्य को सुगम बनाता है। यह अध्यापकी कार्य को क्या करता है? सुगम बनाता है। संस्थागत नियोजन का महत्व है कि संस्था में आए हुए कठिनाइयों को सरलतम से दूर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका क्षेत्र, संस्थागत नियोजन का क्षेत्र, ध्यान देंगे। संस्थागत नियोजन का क्षेत्र अनेक क्षेत्र हैं, निम्नलिखित क्षेत्र हैं। जैसे आप ले लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। ठीक है, तो संस्थागत नियोजन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। किसी भी क्षेत्र में संस्थागत नियोजन किया जा सकता है। ठीक, आज यह आपका संस्थागत नियोजन समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोग खुद पढ़े लिखे और समझदार हैं, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।